मेरे पति से शादी होती ही मुझे पता चला कि घर में सिर्फ एक ननद है। मैं बहुत खुश हुई क्योंकि घर में सास नहीं है और ननद भी छोटी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यह नहीं पता था कि उसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं अपने ही घर में छत पर चोरों की तरह जा रही थी क्योंकि मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा, अपने ही ससुराल में चोरों की तरह रहते हुए मैं धीरे-धीरे अपनी ज़िंदगी से हारने लगी थी। मेरे पति जो कभी मेरे सबसे बड़े सहारे थे, अब ननद के आगे बिल्कुल नतमस्तक थे। ननद का एक-एक इशारा उनके लिए आदेश था। एक दिन मैं हताश होकर अपने मायके चली गई। मैंने अपने माता-पिता को सब कुछ बताया। वे मेरे दुखों से बहुत दुखी हुए। उन्होंने मुझे वापस भेजने का फैसला किया। माता-पिता के साथ घर वापस आते ही मैंने ननंद को सीधे तौर पर चुनौती दी। मैंने उसे बताया कि मैं अब उसके ताने सुनने या उसके इशारों पर नाचने को तैयार नहीं हूँ। ननंद पहले तो भड़क गई, लेकिन मेरे दृढ़ संकल्प को देख के वह डर गई। उसने मुझसे माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसा न करने का वादा किया। हालांकि मैं जानती थी कि ननंद का स्वभाव नहीं बदलेगा, इसलिए मैंने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाने का फैसला किया। मैंने अपने पति से बात की और उन्हें समझाया कि ननंद का व्यवहार हमारे रिश्ते के लिए खतरा बन सकता है। मैंने उन्हें ननंद से अलग रहने का प्रस्ताव दिया। पहले तो वे हिचकिचाए, लेकिन बाद में वे मान गए। हमने अपने घर में एक अलग कमरा बनाया और वहां रहने लगे। ननंद को जब यह पता चला तो वह गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने हमें घर से बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन हमने हार नहीं मानी। धीरे धीरे ननंद को यह एहसास हुआ कि अब उसकी चालें नहीं चलने वाली हैं। उसने अपना व्यवहार बदलना शुरू कर दिया। वह अब मेरे प्रति सम्मानजनक व्यवहार करने लगी। समय के साथ हमारे बीच का रिश्ता सुधरने लगा। हम एक परिवार की तरह रहने लगे। हालांकि मुझे पता था कि ननंद के मन में मेरे प्रति नफरत अभी भी मौजूद थी, लेकिन मैंने उसे अपनी जिंदगी पर हावी नहीं होने दिया। मैंने अपने पति और परिवार के साथ खुश रहने का फैसला किया। ननंद का व्यवहार बदलने के बाद भी मैं उसके प्रति पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पाती थी। मुझे हमेशा डर रहता था कि वह फिर से अपना पुराना रंग दिखा सकती है, लेकिन समय के साथ मेरा डर कम होने लगा। ननंद ने सचमुच अपना व्यवहार बदल लिया था। वह अब मेरे प्रति स्नेह और सम्मान दिखाने लगी थी। हम दोनों मिलकर घर का काम करते, बच्चों की देखभाल करते और एक दूसरे की सहेलियां बन गए। एक दिन ननंद ने मुझे बताया कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया है। वह उससे शादी करना चाहती थी। मैंने उसे अपनी पूरी सहमति दी। मैंने लड़के से मुलाकात की और उसे बहुत अच्छा इंसान पाया। कुछ महीनों बाद ननंद की शादी हो गई। उसकी शादी के बाद मुझे घर में बहुत खालीपन महसूस होने लगा, लेकिन मुझे पता था कि यह जीवन का एक हिस्सा है। ननंद को अपनी खुशी मिल गई थी और मुझे भी उसके लिए खुश होना चाहिए था। धीरे धीरे मैंने खुद को इस खालीपन से ढाल लिया। मैंने अपनी जिंदगी में नए लक्ष्य बनाए और उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास करने लगी। मैंने अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दिया और उन्हें अच्छे संस्कार दिए। मेरे पति भी मेरे साथ बहुत खुश थे। हम दोनों ने मिलकर एक खुशहाल जीवन जीने का फैसला किया। धीरे धीरे मेरे बच्चे बड़े हो गए और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने अच्छी नौकरी प्राप्त की और शादी करके अपने घरों में बस गए। अब मैं और मेरे पति अकेले रह गए थे, लेकिन हमें अकेलापन महसूस नहीं होता था। हमारे बच्चे और पोते पोती हमें अक्सर मिलने आते थे। हम सभी एक साथ बहुत खुश रहते थे। एक दिन मेरे पति बीमार हो गए। उनकी बीमारी बहुत गंभीर थी। मैंने उनकी पूरी देखभाल की, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका निधन हो गया। मेरे पति के निधन के बाद मैं बिल्कुल बहुत दुखी हो गई, लेकिन मुझे पता था कि मुझे मजबूत रहना होगा। मेरे बच्चों और पोते-पोतियों की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने खुद को सँभाला और अपने परिवार के लिए जीने का फैसला किया। मेरे पति के निधन के बाद मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। मैं अब अकेली रह गई थी, लेकिन मुझे हार नहीं माननी थी। मेरे बच्चों और पोते-पोतियों की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने खुद को सँभाला और अपने परिवार के लिए जीने का फैसला किया। मैंने अपने बच्चों के साथ रहना शुरू किया। उन्होंने मेरा बहुत ख़्याल रखा। मैं अपने पोते-पोतियों के साथ खेलती और उन्हें कहानियाँ सुनाती। मैंने अपने जीवन में खुशी ढूँढ ली थी। एक दिन मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि वे मुझे एक बुजुर्गों के घर में भेजना चाहते हैं। मैं थोड़ी दुखी हुई, लेकिन बाद में मैंने उनकी बात मान ली। मैं जानती थी कि वे मेरे लिए अच्छा चाहते हैं। मैं बुजुर्गों के घर में चली गई। वहाँ मैं कई बुजुर्गों से मिली। हमने एक दूसरे के साथ अपनी कहानियाँ साझा की। हमने एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे से प्यार किया। मैं बुजुर्गों के घर में बहुत खुश थी। मुझे पता था कि मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ। मेरे पास मेरे परिवार और दोस्त थे। मैंने अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का फैसला किया। वृद्धाश्रम में रहते हुए मैंने कई नई चीज़ें सीखी। मैंने कला सीखी, संगीत सीखा और नृत्य भी सीखा।
मैंने अपनी कलाकृतियों को प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया और कई पुरस्कार भी जीते। मैंने अपने जीवन में खुशी और संतुष्टि ढूंढ ली थी। एक दिन मेरे बच्चों ने मुझे बताया कि वे मेरे लिए एक नया घर खरीदने जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हुई। मैं अपने बच्चों के साथ रहना चाहती थी। नए घर में रहते हुए मैंने अपने जीवन का आनंद लिया। मैंने अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताया, उन्हें कहानियाँ सुनाई और उन्हें खेल सिखाए। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। एक दिन मैं बीमार हो गई। मेरी बीमारी बहुत गंभीर थी। मेरे बच्चों और पोते पोतियों ने मेरी पूरी देखभाल की। कुछ दिनों बाद मेरा निधन हो गया। मेरे परिवार ने मेरा अंतिम संस्कार किया और मुझे श्रद्धांजलि दी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें अपने परिवार और दोस्तों के साथ प्यार और स्नेह से रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।